So, hello everybody, this is Arnavi. आज we'll be talking about the most confusing thing जो कि हर वो बच्चा जो 10th क्लास में आता है वो फेस करता है जिसे ऑनलाइन बैच लेना होता है कि जो हमारे पास दो नाम है फेमस, नेक्स्ट टॉपर्स और PW, उनमें से कौन सा लें. So today in this video we'll be talking about that and comparing both of the batches. So I am someone जो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी थी जिसने अपने क्लास टेस्ट में, वैसे my class 10th is already over so you guys can trust me. तो मैंने दोनों बैचेस परचेज़ किए थे. मेरे पास उड़ान भी है और मेरे पास आरएम भी है. तो उसके हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों के लिए क्या बढ़िया रहेगा. आप लोग के प्रेफरेंस के हिसाब से यू ऑल कैन चूज़. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट. तो प्राइस तो दोनों बैचेस का सेम ही होता है, 100-200 रुपये का अंतर होता है. तो आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट प्राइस, पहली बात क्लियर कर देते. तो अब बात करते हैं टीचर्स के बारे में. अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे. फर्स्टली मैथ्स कंटेंट दोनों टीचर सेम पढ़ाता है, ऋतिक सर, शोभित भैया. आई हैव सीन इट, दोनों का कंटेंट सेम है, बिल्कुल सेम. द ओनली डिफरेंस इज द वे ऑफ टीचिंग. शोभित भैया का अगर आपको बोलना पसंद है यू कैन गो फॉर शोभित भैया, और अगर आपको ऋतिक सर का पसंद है यू कैन गो फॉर ऋतिक सर. मैंने पर्सनली मैथ्स में शोभित भैया से पढ़ा है. 9th में भी मैंने शोभित भैया से ही पढ़ा था और 10th में भी मैंने शोभित भैया से ही पढ़ा है. तो मैंने उड़ान क्यों लिया था वो रीज़न. अब लेट्स टॉक अबाउट साइंस नाउ. साइंस में इन आरएम वी हैव प्रशांत भैया और उड़ान में वी हैव 3 टीचर्स, समृद्धि मैम, रक्षक सर एंड पिछले वाले में सुनी. तो उड़ान बैच जो है मैंने स्पेसिफिकली साइंस पढ़ने के लिए ही लिया था क्योंकि अपने प्रेफरेंस बताऊंगी. प्रशांत भैया के लेक्चर्स से यू कैन गेट बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिखेंगे. बट मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई है उनके लेक्चर से. मैंने स्टार्टिंग में आरएम लिया था, अप्रैल में ही मैंने आरएम लिया था. उड़ान मैंने जून में लिया था आई गेस. तो मैंने प्रशांत भैया के लेक्चर्स देखे हैं और मुझे पता चला कि मुझे उनका समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, उनके नोट्स ढंग से नहीं बन पा रहे मेरे से. तो क्या इसका मतलब है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको दोनों बैच लेने पड़ेंगे. देखो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, मैंने हैंडल किया, मुझे पता है. दैट्स वाई मैं सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएसटी में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. ऑफकोर्स धीराज सर, द गॉड फादर ऑफ एसएसटी. मैंने उन्हीं से पढ़ा है, पूरे साल उन्हीं से पढ़ा है. नहीं, मैं 6th से उनसे पढ़ते आ रही हूँ जब वो मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाते थे. एंड आई थिंक नो टीचर कैन बीट हिम. जिस तरीके से वो आरएम बैच में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के पेज से पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा एसएसटी में यही गलती करते हैं कि उनसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है. दिगराज से डायरेक्टली क्लास में वही पढ़ाते हैं और जो वो क्वेश्चंस कराते हैं सारे PYQs होते हैं. अगर तुमने उन्हें फॉलो किया है पूरे साल तो आपके एसएसटी में फुल मार्क्स आने से तो कोई नहीं रोक सकता है. पर ये अलग बात है कि तुम फॉलो नहीं करोगे, इतना तो मैं बता ही सकती हूँ. बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दिगराज सर, बेस्ट टीचर. नाउ हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश के लिए मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्योंकि इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो. आप अकेले यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश. बाकी उड़ान में आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, अनुराग सर लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं. और मैग्नोलिया मैम आपका नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं, उनकी रिकॉर्डेड क्लास आती है. कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है, रेगुलरिटी इतनी नहीं है. किसी संडे आती है, किसी संडे 2 वीडियोज़ आ जाती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ता है. मैंने तो नहीं कर पाया था, तो मैंने इसीलिए जब मैंने उड़ान लिया तो फिर मैंने एक एक करके सारे चैप्टर अनुराग सर से ही पढ़े थे. लाइव भी लेती थी मैं एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू टेक रिकॉर्डेड इन माई फ्री टाइम. तो मुश्किल तो हुई थी बट मैंने अपने हिसाब से लिया था. सो दैट्स अबाउट टीचर्स. जो आपको टीचर पसंद है, क्योंकि कंटेंट वाइज मैथ्स में तो सेम ही है. देखो मैथ्स में सेम है. साइंस में यू विल गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर तुम उन 3 टीचर्स से पढ़ोगे. और अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, अगर तुम्हारे स्कूल वाले काफ़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं और तुम्हें केवल क्वेश्चंस की कमी है, सो फॉर क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर प्रशांत भैया. बहुत तगड़े क्वेश्चन कराते हैं, उनकी ACPs अमेजिंग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट DPPs एंड टेस्ट. DPPs जो है हमारे आरएम में SST में आपको मिलती है WPP. वो आपको हर चैप्टर के बाद मिल जाती है. ऐसा नहीं है कि कहीं भूल गए वगैरह, दिगराज से टाइम से देते रहते हैं, प्रशांत भैया भी देते रहते हैं. दिक्कत आती है मैथ्स की. ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, पूरे आरएम बैच में आई गेस 22 और 23 DPPs हमें मिली है. उनमें से भी मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, और एक लीनियर पेयर की थी. और ऐसे करके DPPs में रेगुलरिटी नहीं रही है. स्टार्टिंग में बोला गया था कि वो हर क्लास में DPP डिस्कस करेंगे, जो रोज़ क्लास में DPP डिस्कस करेंगे, पर फिर वो मेंटेन नहीं हो पाई DPPs डिस्कस. इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की DPP छूटी भी. ये अलग बात है, मैंने DPP की थी क्योंकि DPP से मेरे स्कूल में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ रहे थे. सो आई यूज्ड टू डू DPP बट यू वोंट सी एनी रेगुलरिटी. वहीं PW में यू विल गेट DPP. हर क्लास में तुम्हें DPP मिलेगी. तुम्हें वहाँ पर एक वो दिखेगा कि हाँ इन्होंने बोला है तो दे रहे हैं.
रोज़ के रोज़ DPP दे रहे हैं। तो इस बात में आई गेस मैथ्स के हिसाब से PW पे एक पॉइंट जाता है ना। टेस्ट वगैरह अगर तुम PW में लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ ठीक है टेस्ट आया है। जो आरंभ में जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे MCQ बेस्ड होते हैं और तुम्हें वो टेस्ट देने होते हैं, तो बहुत बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि टेस्ट आया है। तो तुम्हें हर हफ्ते चेक करते रहना चाहिए। बाकी टेस्ट सही लेवल के होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं और मुझे नहीं लगता तुम्हें आरंभ में टेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि तीनों टीचर्स इतना बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्योंकि PW में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, साइंस वाले जो टीचर्स हैं वो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। प्रशांत भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, विच है इज ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो ये हो गया हमारा DPP और टेस्ट के बाद ना। अगर तुम मेरे जैसे हो, साइंस PW वाले टीचर से पढ़नी हो, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने शोभित भैया और दिग्रासिया से पढ़े हैं, SST और मैथ्स, तो मुझे वो आराम से पढ़ने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उड़ान भी लो। मैं कह रही हूँ जो है वो ये जो हैंडल करना है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई वॉन्ट एडवाइस यू गाइस कि तुम दोनों बैचेस लो। अगर तुम मेरे जैसे तुम्हें आरंभ के 2 टीचर्स पसंद है तो तुम्हें आरंभ लेना चाहिए। फॉर साइंस गो फॉर PW के वॉरियर लेक्चर्स। बाय गॉड बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं, सेम टू सेम वही कंटेंट, सेम टू सेम वही स्लाइड्स होती है, सेम टू सेम वही वे ऑफ टीचिंग होता है। तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट वॉरियर में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यू विल गो फॉर प्रशांत भैया की ACP। उनके लेक्चर्स देखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कैन डायरेक्टली गो फॉर ACP। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। वॉरियर लेक्चर्स में भी मैंने इस बार के वॉरियर लेक्चर्स जो 2025-26 बैच के लिए आए हैं मैंने वो नहीं देखे थे, मैंने 2024-25 वाले बैच के देखे थे एंड उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी पढ़ाई गई उन वॉरियर बैच में जो उड़ान बैच में नहीं पढ़ाई गई हैं। सो येस डेफिनेटली गो फॉर वॉरियर बैच अगर तुम्हें ऐसी कोई कन्फ्यूजन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, तुम्हारा माइंड जो कन्फ्यूज हो रखा था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे मैं वीडियो लाने वाली हूँ कि क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए और क्या आपको यूज़ करने चाहिए वो रिसोर्सेज या दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। और आगे आने वाले टाइम में आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोज़, सो मेक श्योर you guys subscribe me. That's all for today's video. Bye, thanks for watching.